हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर जेकेएसबी। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये आपकी हेल्प करने वाले हैं जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम हैं जेकेएसबी के, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट हो गया, वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। फिर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का जो गार्ड का पेपर होगा एंड इंस्पेक्टर का। उसके बाद एसआई का हो गया एंड जैसे कि आपका FAA का। जितने भी जेकेएसबी के एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रहेंगे। आज है पार्ट नंबर 1, ठीक है। इसके साथ साथ बाकी कंपोनेंट्स हैं जो आपके, उनके ऊपर भी वीडियोज़ आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच मैकेनिकल डिवाइस इज़ कंसिडर्ड द अर्लीस्ट प्रीकर्सर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर आया था उसका प्रीकर्सर किसको बोला जाता है, मतलब उससे पहले कौन सा वाला जो स्टार्टिंग में बना था, ठीक है। तो आपके ऑप्शन क्या है? स्लाइड रूल, एनालिटिकल इंजन, पैस्कलाइन, अबेकस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? जो अर्लीस्ट प्रीकर्सर है वो था अबेकस, ठीक है। और ये जो अबेकस था इसका क्या काम था, ठीक है। इसको यूज़ करते थे, अर्थमेटिक का यूज़ किया जाता था जितने भी आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंपोनेंट वाज द डिफाइनिंग टेक्नोलॉजी ऑफ सेकंड जनरेशन, ठीक है। ऐसा कौन सा वाला कंपोनेंट इनमें से है जो डिफाइनिंग टेक्नोलॉजी है सेकंड जनरेशन, मतलब जो सेकंड जनरेशन को डिफाइन करता है, ठीक है। तो बताओ क्या है वो। ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वैक्यूम ट्यूब्स, माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। क्या है? ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर्स थे इन्होंने रिप्लेस किया था किसको? वैक्यूम ट्यूब्स को, ठीक है। जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं वो क्या करती हैं? वो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होते थे, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था। इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ है थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ है फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। तो सेकेंड में आपका ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये सेकेंड जनरेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है, सेकेंड जनरेशन को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ credited with being the first computer programmer for her work on Babbage engine, ठीक है। तो किसको क्रेडिट मतलब दिया जाता है इसका, ठीक है। ऑप्शन है कैथरीन जॉनसन, एडा लवलेस, जॉन क्लार्क, ग्रेस होपर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी, एडा लवलेस, ठीक है। इनको फर्स्ट प्रोग्रामर बोला जाता है, क्या? फर्स्ट, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था जो चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन था उसका, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। द सीपीयूज कंट्रोल यूनिट, ठीक है। द सीपीयूज, जो सीपीयू का कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। अब सीपीयू का जो कंट्रोल यूनिट होता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। वो इनमें से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मतलब उसका क्या काम होता है? जो सीपीयू का कंट्रोल यूनिट होता है उसका इनमें से क्या फंक्शन होता है, क्या वो इनमें से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ऑप्शन है डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, डिस्प्लेइंग द आउटपुट ऑफ टू द यूज़र, स्टोरिंग लॉन्ग टर्म डेटा, परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए है डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ये कंट्रोल यूनिट का फंक्शन है, क्या? डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कंप्यूटर सिस्टम में जो ये बायोस है इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बैकअप इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बिल्ट इन इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। इसका क्या काम रहता है? जब भी आपके सिस्टम में बूटिंग होती है तो उस टाइम पे इनका यूज़ होता है, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ दीज इज परमानेंट नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट स्टोर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इनमें से कौन सी वाली परमानेंट और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जो स्टोर करती है स्टार्टअप, जो स्टार्टिंग वाली इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन है आपके कैश मेमोरी, रोम, रजिस्टर या रैम। तो इसका राइट आंसर क्या है? रोम, बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर द इंटेल 4004 वाज रिलीज इन विच ईयर, ठीक है। जो इंटेल 4004 ये कौन से वाले ईयर में रिलीज हुआ है? ऑप्शन है 1984, 1990, 1965, 1971
तो राइट आंसर क्या है इसका 1971, ठीक है। तो ये क्या था, पहला इंटेल 4004, ये पहला क्या था, कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है। क्या, ये पहला कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच आर्किटेक्चर इज द बेसिस फॉर मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर फीचरिंग शेयर्ड बस फॉर डेटा इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कौन से वाले जो ये आर्किटेक्चर है, ठीक है, जिसमें जो मतलब जो बेसिस है किसका, मॉडर्न कंप्यूटर का, ठीक है, और इसमें क्या होता है, शेयर्ड बस फॉर डेटा इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी निबल्स मेक अ सिंगल बाइट, एक सिंगल बाइट में कितने निबल होते हैं, ठीक है। ऑप्शन है 16, 4, 8, 2, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 2 है, ठीक है। अब क्या होता है, देखो एक जो बाइट होता है ना, 1 बाइट, ठीक है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होता है, ठीक है। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। और एक जो निबल होता है ना, उसमें होते हैं 4 बिट्स, ठीक है। तो अब क्या बोला उसने, बताओ, अब एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 होते हैं, तो एक निबल में 4 होते हैं, तो एक बाइट में कितने होंगे, एक बाइट में कितने होंगे, तो एक बाइट में होंगे 2 × 4 बिट्स, ठीक है। तो 8 हो जाएगा ना, 8 बिट्स, तो मतलब तो और एक जो 4 बिट्स का एक निबल होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच हिस्टोरिकल कंप्यूटिंग डिवाइस यूज्ड पंच कार्ड टू ऑटोमेट वीविंग पैटर्न, ठीक है। तो इनमें से कौन सा वाला हिस्टोरिकल कंप्यूटिंग डिवाइस था जो पंच कार्ड का यूज़ करता था, ठीक है। तो ऑप्शन है डिफरेंस इंजन, Z3 कंप्यूटर, हॉलरिथ टैबुलेटर, जैकवार्ड लूम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, जैकवार्ड लूम, ठीक है, डी, ठीक है। जो ये जैकवार्ड लूम था, ये यूज़ करता था किसका, पंच कार्ड का, किसका, पंच कार्ड का यूज़ होता था जैकवार्ड लूम में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन है टू इंक्रीज द फिजिकल स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, टू एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर, टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम फिजिकल डैमेज, टू क्रिएट डॉक्यूमेंट एंड स्प्रेडशीट। तो इसका राइट आंसर क्या है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक इंटरफेस होता है किसके बीच में, यूज़र एंड द हार्डवेयर, ठीक है। यूज़र और हार्डवेयर के बीच का जो क्या बोलते हैं इंटरफेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड द हार्डवेयर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज हाई लेवल लैंग्वेज, इनमें से कौन सी वाली लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है पाइथन, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी कोड। तो इसका राइट आंसर क्या है, पाइथन, ठीक है। पाइथन आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज GUI स्टैंड इन फॉर इन द कंप्यूटिंग, ठीक है। जो GUI है इसका क्या मतलब होता है, इसकी क्या फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटीग्रेशन, ग्लोबल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूनिट इंस्ट्रूमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ द CPU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल ऑपरेशन लाइक एंड और नॉट, ठीक है। कौन सा वाला कंपोनेंट, जो CPU होता है ना, CPU का कौन सा वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है लॉजिकल ऑपरेशन के लिए, ठीक है, जैसे कि एंड और नॉट। तो आपको पता है जो आपका CPU होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। CPU में क्या क्या आता है, कंट्रोल यूनिट, ALU एंड मेमोरी, ठीक है। इनके अलग अलग
फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो बट जो लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है वो आपका क्या होता है, ALU, ठीक है। ALU की फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप सब लोग अपना अपना जो स्कोर होगा उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना कि आपके 30 में से कितने सही आते। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कंप्यूटर यूज्ड बाय द US सेंसस ब्यूरो, ठीक है। पहला कौन सा वाला मास प्रोड्यूस कंप्यूटर था जिसको US सेंसस ब्यूरो ने यूज़ किया था, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास एप्पल 1, ENIAC, IBM PC, यूनिवैक 1। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या है, डी, यूनिवैक 1, ठीक है। जो यूनिवैक 1 था, ठीक है, ये फर्स्ट मास प्रोड्यूस कंप्यूटर था जो US सेंसस में यूज़ किया गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कीबोर्ड एंड अ माउस आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डिवाइस, कीबोर्ड और जो माउस होता है वो कौन से वाले टाइप के डिवाइस की एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। तो इसका राइट आंसर क्या है, इनपुट डिवाइस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टोरेज टेक्नोलॉजी हैज़ नो मूविंग पार्ट एंड इज़ फास्टर देन अ ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव, इनमें से कौन सी वाली जो स्टोरेज टेक्नोलॉजी है उसका कोई मूविंग पार्ट नहीं होता और ये फास्टर होती है, मतलब तेज़ होती है, जो पहले वाली ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव थी उससे, ठीक है। तो ऑप्शन है HDD, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM, SSD। तो राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या है, डी, SSD, ठीक है। SSD की फुल फॉर्म क्या होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट वर्ड कम आफ्टर टेराबाइट, ठीक है। टेराबाइट के बाद क्या आता है, ठीक है, आपको वो बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन क्या क्या है, पेटाबाइट, एक्साबाइट, गीगाबाइट, येटाबाइट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, पेटाबाइट, ठीक है। अब जो ये पेटाबाइट होता है इसमें कितने TB होता है, टेराबाइट्स होते हैं, तो इसमें होते हैं 1024 TB, ठीक है। इसके साथ जो मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका होता है बिट, ठीक है। बिट जो होता है ये बाइनरी डिजिट होता है, ठीक है, मतलब सबसे छोटा बिट होता है। इसके बाद आता है आपका निबल आता है, निबल होता है 4 बिट्स का, ठीक है। इसके बाद बाइट आता है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स और 2 निबल्स बोल सकते हो आप। इसके बाद अगला आता है आपका KB, 1 KB, 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, ठीक है। इसके बाद आता है 1 MB, वो किसके बराबर होता है, 1024 KB के बराबर होता है। इसके बाद आता है 1 GB, 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB, ठीक है। इसके बाद अगला क्या आता है आपका 1 TB, 1 TB, 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB। TB के बाद अगला आता है 1 PB, PB इज इक्वल टू 1024 TB, ठीक है। इसके बाद अगला क्या आता है EB, ठीक है, एक्साबाइट। 1 EB इज इक्वल टू 1024 PB, ठीक है। इसके बाद अगला क्या आता है आपका 1 ZB इज इक्वल टू 1024 EB, ठीक है, जेटाबाइट, ठीक है। जो ये किसके बराबर होता है, 1024 एक्साबाइट के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्या आता है आपका 1 YB, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, 1024 ZB के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है आपका BB, ठीक है, 1 BB इज इक्वल टू 1024 YB, ठीक है। ये सारे आपके हैं जो
मेमोरी यूनिट्स हैं किसके, कंप्यूटर में यूज़ होते हैं, ठीक है, मेजरमेंट के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, फर्स्ट कंप्यूटर बग वॉज एन एक्चुअल इंसेक्ट फाउंड इन विच मशीन, ठीक है, कौन सी वाली मशीन में पाया गया था। ऑप्शन है आपके पास कोलोसिस, यूनिवैक, हार्वर्ड मार्क टू, एनियाक। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका नाम था हार्वर्ड मार्क टू, ठीक है, ये फर्स्ट कंप्यूटर बग था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच यूनिट इज़ यूज टू मेजर द क्लॉक स्पीड ऑफ मॉडर्न सीपीयू, जो मॉडर्न सीपीयू है उसकी जो क्लॉक स्पीड है उसको मेज़र करने के लिए कौन सा वाला यूनिट यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास गीगाहर्ट्ज़, बिट्स पर सेकेंड, डीपीआई, आरपीएम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। सीपीयू की जो क्लॉक स्पीड होती है वो मेज़र की जाती है गीगाहर्ट्ज़ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंपनी डेवलप द फर्स्ट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड माउस विच लेटर इंस्पायर्ड एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, इनमें से कौन सी कंपनी ने पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड माउस बनाया था जिसने इंस्पायर किया किसको, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को बाद में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले, ज़ेरॉक्स, इंटेल, आईबीएम, कमोडोर। तो इस कंपनी का नाम था ज़ेरॉक्स, इसने पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किया, बनाया और माउस बनाया था, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड, मदरबोर्ड का प्राइमरी फंक्शन क्या है। ऑप्शन है टू प्रोवाइड पावर टू द कंप्यूटर फ्रॉम ऑल द वॉल आउटलेट, टू स्टोर द यूजर्स फाइल्स परमानेंटली, टू कनेक्ट ऑल द इंटरनल कंपोनेंट्स टुगेदर, टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, टू कनेक्ट ऑल द इंटरनल कंपोनेंट टुगेदर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ दीज इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है मैक ओएस, लिनक्स, आईओएस, विंडोज़ 11। तो इसका राइट आंसर क्या है, लिनक्स जो है ये आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, ठीक है, जो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन थी उसका कंसेप्ट किसने दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन है बिल गेट्स, जॉन मैकलाय, स्टीव वोजियानक, एलन ट्यूरिंग, ठीक है। तो जो ये यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट था ये एलन ट्यूरिंग ने डेवलप किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सिक्योरली ट्रांसफ़र फाइल ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट से अगर आपको फाइल्स ट्रांसफ़र करनी है तो कौन से वाले प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है सिक्योरली, ठीक है। तो ऑप्शन है SMTP, IP, SFTP, HTTP, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, C, SFTP, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, SFTP की सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द नेम फॉर द स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी लोकेटेड वेरी क्लोज टू द CPU कोर, जो CPU कोर के बड़े क्लोज में लोकेट होती है और ये हाई स्पीड मेमोरी होती है, ठीक है, और बड़ी स्मॉल होती है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है। ऑप्शन है वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। तो इसका राइट आंसर है कैश मेमोरी, बी इसका राइट आंसर है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच लॉजिक गेट आउटपुट्स अ 1 ओनली इफ ऑल इट्स इनपुट्स आर 1, ठीक है। ऐसा कौन सा लॉजिक गेट होता है जो आउटपुट 1 देता है अगर उसके सारे इनपुट्स 1 हो। तो इसके लिए ऑप्शन है नॉट गेट, एंड गेट, XOR गेट, और गेट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, AND गेट, ठीक है, एंड गेट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द कोलोसिस कंप्यूटर डेवलप्ड इन वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रही थी, ठीक है, उस टाइम पे जो ये कंप्यूटर डेवलप किया था कोलोसिस, ठीक है, इसका पर्पस क्या था, ठीक है। ऑप्शन है इसके डिजाइनिंग द एटॉमिक बॉम्ब, ब्रेकिंग द लॉरेंस साइफर, प्रेडिक्टिंग द वेदर, कैलकुलेटिंग द आर्टिलरी ट्रेजेक्टरी। तो इसका राइट आंसर है ब्रेकिंग द लॉरेंस साइफर, ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिवेसिव कंप्यूटर, ठीक है, बिल्ट इनटू अदर डिवाइसेस लाइक कार्स और अप्लायंसेस, ठीक है।
मतलब पूछा क्या जा रहा है कि इनमें से कौन सा वाला कंप्यूटर यूज़ होता है, जैसे कार जहाँ और जो भी अप्लाइंसेज होते हैं उनमें भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो इनमें से कौन सा वाला कंप्यूटर सिस्टम उनमें यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन है एम्बेडेड सिस्टम, वर्क स्टेशन, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर क्या है? एम्बेडेड सिस्टम यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन द बाइनरी सिस्टम व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द नंबर 101 इन डेसिमल। डेसिमल में जो ये नंबर 101 है, इसकी क्या मतलब इसकी क्या वैल्यू होती है? ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास 101, 7, 5, 3। 101 जो है वो बाइनरी फॉर्म है। ठीक है, 101 क्या है? बाइनरी फॉर्म है। इसको हम डेसिमल फॉर्म में कैसे करते हैं? हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाइनरी में करना है तो बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं 1 इस साइड से। ठीक है, 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, तो ये कितना आएगा बताओ? ये तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 0 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 2, 4 इंटू 1 इज़ 4। तो ये कितना आता है? 4 + 1 = 5। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी आएगा। इसके साथ आज के जो हमारे 30 MCQs की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।